हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम एक मिनट थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ इसमें। हाँ ठीक है। हाँ तो हम आज क्लास 12 के जो पॉलिटी राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी जिसमें समकालीन विश्व राजनीति है उसको पढ़ेंगे। और उसमें पढ़ा भी दिया मैंने 3 या 4 वीडियो के माध्यम से। पिछली क्लास में आप देख लेना, 4 क्लासे या 5 क्लासे ली है। अब इसका टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, इस टॉपिक को हम आगे इस पढ़ने की कोशिश करेंगे। 4-5 वीडियो में मैंने काफ़ी कवर भी कर दिया है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध में, जहाँ तक पढ़ा दिया उससे आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, बाकी अगर आपको पीछे का देखना है तो आप चैनल पे जाके और वीडियो देखो। ठीक है, देखो। तो अब इस तरीके से आप अब आपको क्या करना है, तो एक मिनट, एक तरफ हेडिंग डालनी है शीत युद्ध का प्रारंभ। ठीक है, शीत युद्ध का प्रारंभ। ठीक है, दूसरी तरफ आपको पेज के दूसरी तरफ हेडिंग डालनी है। पेज को 2 भागों में बांट लेना, एक तरफ शीत युद्ध का प्रारंभ, दूसरी तरफ डाल लेना शीत युद्ध का अंत। ठीक है, आप इसी तरीके से, जिस तरीके से पेज को 2 भागों में, एक तरफ शीत युद्ध का प्रारंभ, शीत युद्ध का अंत ही लिखना। क्यों? क्योंकि इससे, एक मिनट रुको। क्योंकि शीत युद्ध का प्रारंभ और शीत युद्ध का अंत, इस तरीके से आपको पेज को 2 भागों में बांट के एक तरफ शीत युद्ध का प्रारंभ, एक तरफ शीत युद्ध का अंत लिखना है। क्यों? क्योंकि इससे कंपैरिजन करके चीजें आसानी से याद रहती हैं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं करवाता हूँ कि शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ और कब हुआ। ध्यान से समझने के 2 पॉइंटों में समझते हैं इसको, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, 2 महाशक्तियों, 2 महाशक्तियों अमेरिका, 2 महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ, अमेरिका तथा सोवियत संघ का उदय हुआ, जिससे शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। इससे ही, ऐसे जिससे मैं लिखो, इससे ही लिख दो, इससे ही शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, 2 महाशक्तियों का जन्म होना ही शीत युद्ध का प्रारंभ है। ठीक है, एक तो बात ये याद रखनी है, शीत युद्ध का प्रारंभ, शीत युद्ध 1945 से शुरू होकर, या 1945 में प्रारंभ हुआ तथा 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, 1991 तक चला। ठीक है, ये बात 2 लिखनी है। शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ? 2 महाशक्तियों के उदय के साथ ही शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध 1945 में प्रारंभ हुआ और 1991 तक चला। तो प्रारंभ की, शीत युद्ध के प्रारंभ की 2 बातें हमने लिख ली, इतना ही बहुत है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब शीत युद्ध का अंत, इसमें पहला पॉइंट लिखोगे क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, मैं ये आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था और मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करार दिया था और परीक्षा में भी आया। क्यूबा का मिसाइल संकट, और ये कब हुआ था? 1962 में। है ना, क्यूबा का मिसाइल संकट 1962। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु या अंत बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि क्यूबा का मिसाइल संकट जो 1962 में, शीत युद्ध प्रारंभ कब हुआ? 1945 में। तो 1962 में एक घटना हुई थी, क्यूबा का मिसाइल संकट। इस क्यूबा के मिसाइल संकट को ही शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है या अंतिम बिंदु माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि शीत युद्ध लगभग यहीं पर समाप्त हो गया था, लेकिन यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। औपचारिक रूप से औपचारिक
रूप से औपचारिक रूप से शीत युद्ध का अंत 1991 में सोवियत संघ 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ। औपचारिक रूप से शीत युद्ध का अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि दोनों महाशक्तियों में से सोवियत संघ शक्ति कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, तो क्यूबा का क्या नाम से शीत युद्ध का प्रारंभ ये हुआ। शीत युद्ध का, और शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? शीत युद्ध का अंत या फिर चरम बिंदु किसको माना जाता है? क्यूबा के मिसाइल संकट को क्यों माना जाता है, इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा आगे। लेकिन औपचारिक रूप से देखा जाए तो यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। समाप्त कब हुआ? 1991 में। और कैसे हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ कई भागों में टूट गया, कई देशों में, बहुत सारे देशों में स्वतंत्र हो गए, बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, और ये सोवियत संघ से बहुत सारे लगभग 15 देश स्वतंत्र हुए। तो ऐसे बहुत सारे देशों में टूट गया। तो इस टूटने के साथ ही शीत युद्ध का समाप्त हो गया, क्योंकि एक शक्ति, दो शक्तियां आपस में शीत युद्ध के होड़ में लग के शीत युद्ध लड़ रही थी, एक अमेरिका गुट, एक सोवियत संघ। तो एक टूट गया तो फिर कैसे शीत युद्ध होगा? शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों महाशक्तियों में से सोवियत संघ क्या हो गई? शक्ति कमजोर पड़ गई। ठीक है, इस तरीके से शीत युद्ध का प्रारंभ और इस तरीके से शीत युद्ध का अंत। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक है, आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, यहाँ तक लिख लेना, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं लिखवाता हूँ आपको शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के क्या क्या कारण थे? ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना आप लोग, शीत युद्ध के प्रमुख कारण। ठीक है, शीत युद्ध के प्रमुख कारण। शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या क्या थे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहला कारण लिखते हैं सोवियत संघ। सबसे पहले अमेरिका लिख देते हैं। ठीक है, अमेरिका तथा सोवियत संघ। पहला कारण है अमेरिका तथा सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ में लगे हुए। महाशक्ति बनने की होड़ में लगे हुए थे। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, दोनों महाशक्तियां परमाणु बमों से संपन्न थी। ठीक है, दोनों महाशक्तियां परमाणु बमों से संपन्न थी। इससे दोनों ही खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, तो दो कारण आगे हो गए आपके। एक हो गया अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों क्या कर रहे थे? महाशक्ति बनने की होड़ में लगे हुए थे। दूसरा कारण हो गया दोनों महाशक्तियां परमाणु बमों से संपन्न थी, जिससे दोनों ही खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। ठीक है, तीसरा कारण आपको लिखना है उकसावे के बावजूद भी दोनों महाशक्तियां अपने नागरिकों को
युद्ध की युद्ध की चपेट में युद्ध की चपेट में नहीं धकेलना चाहती थी। ठीक है, चौथा कारण लिखो आप, दोनों राष्ट्र दोनों राष्ट्रों के मध्य दोनों राष्ट्रों के मध्य गहन प्रतिद्वंद्विता प्रतिद्वंद्विता द्विंद्वता प्रतिद्वंद्विता या प्रतिस्पर्धा थी। ये प्रतिद्वंद्विता लिखने के बजाय गहन प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा होड़ होती है ना, प्रतिस्पर्धा आपस में, प्रतिस्पर्धा ने खूनी संघर्ष से बचाकर शीत युद्ध में धकेल दिया। ठीक है, ये हो गए आपके 4 कारण। 5 कारण कोई भी लिख लो। कोई भी देश परमाणु विनाश का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 5 कारण लिखवा दिए हैं, शीत युद्ध के प्रमुख 5 कारण। ठीक है, सबसे पहला कारण है अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों आपस में, दोनों महाशक्तियां क्या कहते, दोनों के दोनों गुट महाशक्ति बनने की होड़ में लगे हुए थे। ठीक है, तो इस कारण महाशक्ति बनने की होड़ के कारण ही आपस में युद्ध नहीं कर पाए। दोनों महाशक्तियों परमाणु बमों से संपन्न थी, दोनों के पास ही परमाणु बम थे, जिससे दोनों ही खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम थे, दोनों का विनाश होना था। उत्सव के बावजूद भी दोनों महाशक्तियां क्या कर रही थी, अपने नागरिकों को युद्ध में धकेलना नहीं चाहती थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध देख चुकी थी। दोनों राष्ट्रों के मध्य गहन प्रतिस्पर्धा, दोनों के मध्य आपस में प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को बड़ा दिखाने के चक्कर में खूनी संघर्ष से बचाकर वो शीत युद्ध में तब्दील हो गया, खूनी संघर्ष नहीं हो पाया। कोई भी देश परमाणु विनाश का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि परमाणु विनाश का खतरा जापान पे अमेरिका द्वारा गिराए गए जापान पर परमाणु बमों के रूप में देख चुका था। ठीक है, इस तरीके से शीत युद्ध के ये प्रमुख 5 कारण हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से उतार लेना, वीडियो को पॉज कर करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेना, दो ध्रुवीय विश्व। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो ध्रुवीय विश्व क्या है। ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व क्या है, या फिर देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ का उदय हुआ, जिन्होंने, या फिर ऐसे लिखो, इन महाशक्तियों ने विश्व को दो गुटों में विभाजित कर दिया, इससे ही दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। समझ में आया?
तो दो ध्रुवीय विश्व का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ का उदय हुआ और दोनों ही महाशक्तियां ने पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया, ठीक है ना। तो ये दो भागों में जो विश्व बट गया इसी को दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं, कि ध्रुव का मतलब होता है दो पोल में बट गया, ठीक है ना, इसी दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। अब बंटवारे के तौर पर देखा जाए तो देखो ध्यान से बंटवारा कैसे हुआ, दो ध्रुवीय विश्व में कैसे बटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर बंटवारे की अगर बात करते हैं ना, बंटवारे की बात करते हैं तो बंटवारे की जब बात करते हैं तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप का बंटवारा हुआ। लिख देता हूं मैं, सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप का बंटवारा हुआ। कौन से महाद्वीप का बंटवारा हुआ? यूरोप महाद्वीप का। ध्यान से समझ लेना, यूरोप महाद्वीप का बंटवारा हुआ। दो विश्व दो ध्रुवों में विभाजित हुआ, तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप का विभाजन हुआ, और वो किस तरीके से हुआ ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये यूरोप महाद्वीप दो भागों में बट गया, ठीक है। एक बट गया पूर्वी यूरोप, ठीक है, पूर्वी यूरोप, और एक बट गया पश्चिमी यूरोप। अब मैं समझाऊंगा इसको किस तरीके से। पश्चिमी यूरोप, यूरोप को मानचित्र देखना आप, यूरोप महाद्वीप का मानचित्र देखना, ठीक है। अब मेरे पास मानचित्र वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको समझाता। यूरोप महाद्वीप देखो, जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप है पूरा। तो ये यूरोप महाद्वीप ऐसे दो भागों में बट गया। इधर का जो पूर्वी दिशा में स्थित भाग है तो ये पूर्वी यूरोप कहलाया, ठीक है। इस दिशा में स्थित पश्चिम दिशा में तो ये पश्चिमी यूरोप कहलाया। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। इस तरीके से यूरोप का सबसे पहले विश्व दो ध्रुवों में बटाना, तो उसमें सबसे पहले यूरोप महाद्वीप का विभाजन हुआ। यूरोप महाद्वीप दो भागों में, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में टूट गया। पूर्वी यूरोप की बात करें तो इधर जो था, इस पूर्वी यूरोप का मतलब है कि इसी यूरोप पूर्वी साइड में जितने भी देश थे वो पूर्वी यूरोप के नाम से जाने गए, सभी देशों को मिलाकर। और इस गठबंधन को क्या कहा गया? सोवियत गठबंधन, ठीक है। समझाने की कोशिश करता हूँ, सोवियत गठबंधन। और इसी पूर्वी यूरोप को दूसरी दुनिया कहा गया, और इस पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश शामिल थे वो भी पढ़ेंगे। अब पश्चिमी यूरोप में ऐसे ही ये गुट जो कहा गया वो अमेरिका संगठन कहा गया, या अमेरिका गठन वो कहा गया, गुट कहा गया, और इसको प्रथम दुनिया कहा गया। और इसमें भी कई देश, अमेरिका और क्या नाम से, फ्रांस, ब्रिटेन, कई देश शामिल थे। तो ये इस तरीके से यूरोप महाद्वीप का विभाजन हुआ। वो कैसे कैसे हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले पूर्वी यूरोप में क्या हुआ, पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। इसको समझेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि पूर्वी यूरोप के पूर्वी दिशा के देशों से मिलकर पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे सारे पूर्वी यूरोप में शामिल हो गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहलाया पूर्वी यूरोप के देशों का गठबंधन। ये गठबंधन कौन सा कहलाया? सोवियत संघ गठबंधन। सोवियत संघ प्रमुख देश था इनमें से, जो सोवियत संघ था ना वो प्रमुख देश होने के कारण इसको सोवियत संघ गठबंधन कहा गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा आप इसको कहोगे तो इसको दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना गया, दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इसमें जो पूर्वी यूरोप में प्रमुख रूप से कौन कौन से देश शामिल थे, प्रमुख देश, ठीक है। दो चार देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश शामिल थे, जैसे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी दो भागों में बट गया था भाई, ठीक है। पूर्वी जर्मनी इधर शामिल था और पश्चिमी जर्मनी उधर शामिल था। तो पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया,
ETC इत्यादि लिख दो। और बहुत सारे देश थे, पर प्रमुख रूप से 4-5 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। पश्चिमी यूरोप की बात करें तो पश्चिमी यूरोप में यूरोप के पश्चिमी देश शामिल थे। शॉर्ट में लिखूंगा मैं इसमें, यूरोप के पश्चिमी देशों का संगठन। ठीक है। दूसरा यह है अमेरिका गठबंधन के नाम से जाना गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अमेरिका में नेतृत्व करता देश था, सारे देश मिलकर फिर इसको क्या नाम से जाना गया, अमेरिका गठबंधन के नाम से जाना गया। जिस तरीके से इसको प्रथम दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया, तो अमेरिका वाले गुट को प्रथम दुनिया के नाम से जाना गया, प्रथम दुनिया भी कहा गया। ठीक है। और इसको देखें तो इसमें शामिल देशों के प्रमुख शामिल देश कौन कौन से थे, प्रमुख देश। ठीक है, तो प्रमुख देशों में आप जानते हो कि जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि मित्र राष्ट्र गुट और धुरी राष्ट्र गुटों में जो देश शामिल थे वो यहाँ पे है। ठीक है, तो प्रमुख देशों में अगर पश्चिमी अमेरिका की साइड में देखोगे तो एक तो यूएसए खुद अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के बाद यहाँ पे देखो जर्मनी, पूर्वी जर्मनी 2 भागों में बट गई, तो यहाँ पे हो जाएगी पश्चिमी जर्मनी, क्योंकि पश्चिमी यूरोप है तो पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी के अलावा फिर और कौन सा हो जाएगा आपका, स्पेन। ठीक है, इटली। ठीक है, और कौन सा देखें, नॉर्वे। ठीक है, बहुत है, इतने देश इतने याद रख लेना आप, इतने सारे बहुत हैं। तो मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि दो ध्रुवीय विश्व के नाम किसे कहा जाता है, दो ध्रुवीय विश्व कैसे बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। इन महाशक्तियों ने ही विश्व को 2 गुटों में विभाजित कर दिया, इससे ही दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। बंटवारा सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप का हुआ, यूरोप महाद्वीप 2 भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वो सारे के सारे शामिल हुए और वो पूर्वी यूरोप के नाम से जाना गया। और पूर्वी यूरोप के देशों का जो गठबंधन बना, उसी गठबंधन को सोवियत संघ गठबंधन के नाम से जाना गया। इसको दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना गया। और प्रमुख देश पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि थे। पश्चिमी यूरोप की बात करें तो यूरोप के पश्चिमी देशों का संगठन था ये अमेरिका गठबंधन के नाम से जाना गया। प्रथम दुनिया भी कहा गया इसको। प्रमुख देश कौन कौन से थे, यूएसए, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली। इस तरीके से आपका ये 2 ध्रुवीय विश्व बनता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा, 2 ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं समझाइए। ठीक है, छोटा प्रश्न बनेगा, बड़ा प्रश्न बनता नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें इसी तरीके से लिख के आनी है। अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो यूरोप महाद्वीप को ऐसे 2 भागों में बांट के, और पश्चिमी यूरोपीय, पूर्वी यूरोपीय, इस तरीके से लिखना है। कभी कभी आप बाहर क्या कर देते हैं कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ पूर्वी यूरोप का, तो हम इसी चीजों को ऐसे ऐसे कैसे पेज के नीचे लिखते जाते हैं। नहीं, आपको क्या करना होता है, आपको समझाना होता है कि इस तरीके से ये डिवाइडेड हुआ और ऐसे 2 ध्रुवीय विश्व बना। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो इसी तरीके से दर्शाना है, इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। मैं मिटा देता हूँ अब, एक बार मैं क्लास देता हूँ। कितने मिनट की हो गई है, 23 मिनट की हो गई है। ठीक है, तो 23 मिनट की क्लास। अब अगली क्लास में समझेंगे, हमें इस क्लास में छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, जितना मैंने यहाँ पर लिखवा दिया उसको समझ लेना अच्छे तरीके से और नोट्स बना लेना सभी। ठीक है कि नहीं, आगे की क्लास हम पढ़ेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन 30 मिनट का वीडियो इसमें रिकॉर्ड होगा क्लास का, तो फिर 30 मिनट के बाद में आधी क्लास रह जाएगी, क्या मतलब है। ठीक है कि नहीं, तो अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं, जितना पढ़ाया मैंने उसको क्लियर कर लो, जितना पढ़ाया इसी का नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उनको समझाने की और अच्छे तरीके से उनको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक है कि नहीं, और चैनल को लाइक कर दो। और डेली ऐसे ही एक क्लासें डलती रहेंगी पॉलिटी की। ठीक है कि नहीं, 12वीं की पॉलिटी की। ठीक है ना, तो क्लास को जो 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिले। ठीक है कि नहीं है, अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद सभी को देखने के लिए।